दोस्तों नमस्कार। एशियानेट न्यूज हिंदी के लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। और सबसे पहले जैसा कि मैं आपको देश में कोरोना का क्या हाल है वो बताता हूं, उसके बाद जो एक अहम टॉपिक मैं लेकर आया हूं उस पर सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा। देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 39,878 हो गई है। 2,437 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये कल का जो आंकड़ा है। महाराष्ट्र में 790, दिल्ली में 384, गुजरात में 333 और उत्तर प्रदेश में 159, पंजाब में 187, राजस्थान में 106, मध्य प्रदेश में 73 मरीज बढ़े हैं। ये कल इतने मरीज बढ़े हैं और ये मरीजों की तादाद, संक्रमितों की तादाद जो है अब 39,878 हो गई है। यह आंकड़े जो है कोविड-19 की वेबसाइट के अनुसार है। इसके साथ ही राज्य सरकार से भी जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये आंकड़े हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 39,980 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। 28,446 का इलाज चल रहा है और 10,633 ठीक भी हो चुके हैं और 1,301 की मौत हुई है। ये जो मौत का आंकड़ा है ये अब 1,000 के पार कर चुका है। 1,301 लोगों की जो है कोरोना के चलते मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1,061 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। रिकवरी रेट बढ़कर 26.65 हो गया है। अब आते हैं दोस्तों, जो आज का विषय है, लाइव का विषय है जो मैं लेकर आया हूं। क्या बीसीजी के वैक्सीन से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो सकता है? ये वो सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से इन पर अटकलें लग रही है। अब तक इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन अब इस पर रिसर्च जो है शुरू हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है और बैसिलस कालमेंट-गुएरिन बीसीजी टीका, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेंट-गुएरिन बीसीजी का टीका, जो कि हिंदुस्तान में जन्म के बाद हर बच्चे को लगाया जाता है। ये वही टीका है जो जन्म के बाद हर बच्चे में लगता है। ये टीका, इसको लेकर कि क्या बीसीजी का टीका कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है, बीसीजी का टीका कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में कारगर साबित हो सकता है, क्या बीसीजी के टीके से कोरोना वायरस का तोड़ मिल सकता है, ये वो तमाम धारणाएं हैं, ये जो सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से चल रहे थे। लेकिन अब देश में बाकायदा इस पर रिसर्च शुरू हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने देश के 5 मेडिकल संस्थानों को वैक्सीन के ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी है कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि ये जो वैक्सीन है ये कोरोना से इलाज में कितनी मददगार साबित हो सकती है, कि क्या जो जन्म के समय बच्चे को ये टीका लगता है ये कोरोना का संक्रमण रोकने में इसकी उतनी क्षमता है कि ये संक्रमण रोक सकता है। जिनको ये टीके लगे हैं और जिनको नहीं लगे हैं, तो क्या अब इनसे इस टीके से कोरोना को मात दी जा सकती है? तो इन संस्थानों में हरियाणा के रोहतक का जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी शामिल हैं। इसमें रोहतक में पीजीआई में इस शोध का जिम्मा संस्थान के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को सौंपा गया है। रोहतक पीजीआई के प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता वर्मा ने यह भी बताया कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में जो मेडिकल स्टाफ और फैमिली वाले आ रहे हैं, ट्रायल में ये देख रहे हैं कि क्या ये संक्रमण रोक रहा है। इसके साथ ही 175 लोगों पर बीसीजी के टीके का परीक्षण किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि टीबी की बीमारी में काम आने वाले बीसीजी की वैक्सीन का ट्रायल उन लोगों पर किया जाएगा जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के नजदीक हो रहे हैं या नजदीक है। इनमें डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर वालों पर भी ट्रायल किया जाएगा। और रोहतक पीजीआई में 175 लोगों पर बीसीजी के टीके का परीक्षण किया जाएगा। इसमें टीका लगाने के 6 महीने तक ऐसे लोगों का मेडिकल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, ये कहना है सविता वर्मा का, जो कि प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल में पेशेंट की देखरेख करने वाले मेडिकल स्टाफ से बात होगी, अगर वो तैयार होंगे तो उनको लेंगे। फिर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट से बात करेंगे, अगर वो तैयार होंगे तो उनको भी लिया जाएगा। बीसीजी के टीके में कोरोना से लड़ने की संभावनाएं तलाशने के लिए रिसर्च शुरू हो चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी चल रही है। ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर बीसीजी के टीके का कोरोना महामारी से कनेक्शन क्या है।
दोस्तों बीसीजी का टीका देने वाले देशों में कोविड का जो रेट है वो कम है। सोशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन के प्रोफेसर गोवर्धन दास ने यह भी बताया कि बीसीजी टीका अमेरिका, इटली, स्पेन, नीदरलैंड नहीं देते हैं। ये देश जो है वो नहीं देते हैं। यहाँ कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है, जबकि ब्राजील, जापान बीसीजी टीका अपने देश में देते हैं, तो वहां कोविड का रेट कम है। मतलब बीसीजी ना देने वाले अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देशों के मुकाबले बीसीजी देने वाले ब्राजील, जापान देश जो है वहां पर रेट कम है, कोरोना से प्रभावितों की संख्या कम है और टीके में कोरोना से लड़ने की संभावना भी यहाँ इन लोगों ने जगाई है। कि अब देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके बाद कोरोना से हम कितना उससे लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा जो दोस्तों, हालांकि देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान एम्स के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी, उनका ये कहना है कि बीसीजी के टीके से कोरोना के इलाज के अभी कोई प्रमाण जो है वो नहीं मिले हैं। प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी ने यह भी कहा है कि अभी तक इतने सबूत नहीं है कि बीसीजी से प्रोटेक्शन किया जाए, प्रोटेक्शन हो रहा है। ये फैक्ट देखा गया है कि वो इनसी डिटेल और लेने बाकी है, इसकी सारी डिटेल, उसके लिए स्टडी की जा रही है और की जाना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि क्या वाकई ये कोरोना से लड़ने में सक्षम है। तो बीसीजी का टीका कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है या नहीं, इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी देश के 5 मेडिकल संस्थानों पर आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके ट्रायल में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों, तब तक के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है और इससे जो जीत का मंत्र यही है कि आप प्रिकॉशन लेते रहें और सोशल डिस्टेंस बना कर रहें। कोरोना वायरस से अगर जीतना है तो अब हमें फिजिकल डिस्टेंस, सोशल दूरी बनाकर रखना होगा। एशियानेट न्यूज हिंदी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।